चलो क्या नहीं देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पहला क्या है? सेक्टर है। पहला क्या है? सेक्टर। ठीक है, सेक्टर में देखिए मान सर्कल में परेशान जब डिजिटल बोर्ड है तो भाई जब डिजिटल बोर्ड है तो कातर है परेशान इसमें लेना या देखिए सर्कल है, ठीक है, ज्यादा मायूस मत कीजिए। अब इसमें सेगमेंट क्या है? ये वाला, ये क्या है? सेक्टर है, वो है, इसको हम मान लें ए, इसको क्या मान लें? ये जो आपका ओ ए बी बना, ये क्या है? सेक्टर। कोई भी क्या है आपका? सेक्टर। अगर इसको हम क्या करें, मान लें एंगल कितना है? थीटा, इसका रेडियस मान लें क्या है? आर। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है? सेक्टर को पहचान लीजिए, अगर इस टाइप का दिख जाए तो क्या है? सेक्टर। या इसी प्रकार से तरबूज कटा हुआ देखते होंगे, ये गर्मी समय ठेले पैसे लगा रहता है, पैसे काट के रखे रहते हैं। अगर ये इस टाइप का आपको कहीं भी दिख गया तो ये आपका क्या है? सेक्टर है। ये कहीं भी मिल गया जो है आपका, ठीक। अब यहाँ देखिए इस सेक्टर का क्षेत्रफल होता है, ये सेक्टर बनता कैसे है कि दो रेडियस और एक क्या है? आर। आर मतलब 4। द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर इस कार्ड क्या कहलाता है? सेक्टर। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं, सेक्टर को क्या लिख सकते हैं भाई? द एरिया बाउंडेड बाय द एरिया बाउंडेड बाय क्या है भाई? 2 रेडियस है, 2 रेडियस एंड क्या है भाई? 1 आर। इस कार्ड क्या कहलाता है? इस कार्ड क्या कहलाता है? सेक्टर। इस कार्ड क्या कहलाता है? सेक्टर। या इसको ऐसे कर दो, वाइट भाई जो है इसका बेनिफिट लिखा है, वाइट से वाइट ले इसको क्या कहलाता है? सेक्टर। इसमें कोई दिक्कत? फिर से देखिए सेक्टर में दो, ये वाला क्या है? ये वाला भाग क्या है? आर। यहाँ से इसे हम बना दे रहे हैं, ये वाला भाग क्या है? आर। मतलब कि सरकमफ्रेंस से कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं वो क्या होता है? आर होता है। और इसके बाद क्या होगा? ये दोनों क्या है? रेडियस। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि देखो बता रहे हैं कि जब ये होगा 2 रेडियस ले लिया, एक आर करेंगे ना, तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो आर का है, ये भी आर का है कि नहीं है? बोलिए, ये बड़ा आर है, एक छोटा आर है। अब ये क्या? ये भी तो रेडियस है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब नीचे वाला सेक्टर होगा तो ऊपर वाला भी सेक्टर होगा नहीं होगा? क्योंकि जो आप डिफिनेशन लिखे हैं, द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर इस कार्ड सेक्टर, तो ऊपर वाला भी तो है आर का है, 2 रेडियस है, मतलब 2 रेडियस 2 आर से वो भी सेक्टर है, तो वो भी सेक्टर है। अब यहाँ सेक्टर 2 तो बना, कितना बना? 2। एक क्या बन गया? मेजर सेक्टर। एक क्या बन गया? मेजर सेक्टर। ये क्या बन गया? मेजर सेक्टर। और ये क्या हो गया? माइनर सेक्टर।
इसमें कोई दिक्कत? माइनर सेक्टर क्या होगा? जब छोटा आर्क लेंगे तो क्या होगा? माइनर सेक्टर बनेगा। बड़ा आर्क लेंगे क्या होगा? वो मेजर बनेगा सेक्टर। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ सेक्टर कितने प्रकार हो गया? 2 प्रकार का। पहला क्या हो गया? मेजर सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर। दूसरा क्या हो गया? मेजर या मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर। इसमें कोई दिक्कत? अब इसका एरिया निकालेंगे। इसका मान लीजिए एरिया कितना है? A1। इसका एरिया मान लीजिए A1 है, इसका क्या है? A2। ठीक, A1 बराबर कितना हो जाएगा? A1 बराबर कितना हो गया? थीटा अपान 360 और इंटू कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? थीटा अब जानते हैं कितना? जितना थीटा बनेगा उसमें किसका भाग दे देना है? 360 और कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? अब A2 का अगर निकालना होगा A2 का, इसमें भी तो थीटा चाहिए। जब ये थीटा बन गया ऊपर वाला कितना होगा? 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? क्योंकि अब ये थीटा चाहिए, क्योंकि मेजर के लिए कौन सा थीटा चाहिए? ये थीटा चाहिए, यही चाहिए। इसका मतलब ये थीटा कितना होगा? जब ये नीचे वाला थीटा है ऊपर वाला कितना होगा? ऊपर वाला 360 माइनस कितना हो जाएगा? थीटा। ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस कितना हो गया? थीटा और बटे कितना हो गया? 360 और इंटू कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। इसमें कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब ये आपका मेजर ये माइनस हो गया, क्या हो गया? मेजर हो गया, तो अब निकाल लेंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा कि इस प्रकार का फिगर बनेगा। फिगर कैसे बन सकता है? जैसे आपने क्या किया कि घड़ी घूमा, वो भी आपका सेक्टर बनाएगा। छाता का तीली दो के बीच में, वो भी। गाड़ी के जो शीशा होता साफ करने वाला, कुछ दूर ऐसे साफ कर दिया, वो भी सेक्टर बना लेता है। फिर इसके बाद आप देखिए गाय की रस्सी बांध दीजिए। कोई रेक्टेंगल आप खेत है उसमें गाय की रस्सी वो क्या करता है? कील गाड़ी के ऊपर कर दिए तो भी जो चारा जो है वो भी किस टाइप बनाएगा? सेक्टर बनाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल कई प्रकार से आ सकता है, लेकिन सूत्र क्या रहेगा? यही थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, लेकिन स्क्रीन ही बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब हम निकालना। अब अगर हमें इसका लेंथ निकालना होगा, लेंथ ऑफ आर, इसका लेंथ अगर मान लेते हैं क्या है? यल। इसका लेंथ क्या मान लेते हैं? यल। कितना हो जाएगा? यल बराबर लेंथ ऑफ आर। ये कितना हो गया? 300। ये कितना हो गया? थीटा अपान 360 इंटू कितना हो गया? देखिए उसमें जब एरिया निकालना था तो हमें क्या लिए थे? पाई आर स्क्वायर लिए थे। कितना लिए थे? पाई आर। इसमें क्या हो जाएगा? लेंथ 2 पाई आर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ये वाला। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ये सेगमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? सेगमेंट। दूसरा जो है क्या देखेंगे? सेगमेंट। सेगमेंट में एक हमने इसका यूज किया है, आखिर बना है, इसलिए बना है, किस दिन काम आएगा। सेगमेंट। अब ये बताइए जैसे ये आपका सेंटर, ये आपका क्या है? सेक्टर। जो हमें बताया जो सेक्टर होता है, सेक्टर ये मान लीजिए वो है, ये आपका आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब ये हमें बताया कि क्या होगा? ये तरबूज टाइप आकार का बनता है, लेकिन जब तरबूज खा लेते हैं तो किस टाइप में दिखाई देता है? इस टाइप में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ये
ये वाला ऐसे दिखाई देता है। या तो आम गर्मी सीजन जब आम काटते हैं तो इस टाइप में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, काट के देते हैं तो इस टाइप ये इस टाइप में जो दिखाई देता है ये क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेगमेंट। ये बना कैसे? फिगर देखिए बना कैसे। ये आपका क्या है? ये वाला ये आपको क्या है? कार्ड। ये क्या है? कार्ड। ये क्या है आपका? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। अब आप देखिए सेगमेंट बना कैसे? कैसे बना देखिए। ये आपका क्या है? ये वाला कौन सा पॉइंट है? आर्क। आप देखिए एक आर्क एक कार्ड। द एरिया बाउंडेड बाई वन आर्क एंड वन कार्ड। तो यहाँ लिखेंगे कि द एरिया बाउंडेड बाई वन कार्ड and one arc. The area bounded by one card and one arc. Arc इसमें गड़बड़ हो गया है। one arc हो गया नहीं? इस कार्ड क्या कहलाता है? इस कार्ड सेगमेंट। इसका उसको आप लोग लिखे नहीं। सेगमेंट। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए स्काल सेगमेंट है। अब आप कहेंगे चलिए हम मान ले रहे हैं कि यह कार्ड है, ये आर्क है। आपने कहा जो एरिया बनेगा वन कार्ड वन आर्क से, तो इधर हम मान ले रहे हैं तो कार्ड में सेगमेंट है। तो यह तो हो सकता है ये वाला। ए भी तो आपका क्या है? ए भी तो आपका क्या है? आर्क है। और ए भी देखिए क्या है? कार्ड है। तो आप कह सकते हैं कि ए भी तो क्या बना रहा है? ये भी तो सेगमेंट बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो लेकिन यहाँ क्या हो गया? एक माइनर सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट हो गया भाई? मेजर सेगमेंट। और ये कौन सा हो गया? माइनर सेगमेंट। इसमें कोई दिक्कत? तो क्या है? एरिया बाउंडेड बाई वन कार्ड एंड वन आर्क इस कार्ड की सेगमेंट। अब इसमें क्या है कि अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये वाला ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पूरे एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें तो क्या हो जाएगा? अगर इसका एरिया हम क्या मान ले रहे हैं? A1 मान ले रहे हैं। इसका ट्रायंगल का मान ले रहे हैं क्या है? A1। और इसका क्या मान ले रहे हैं? एरिया A। इसका एरिया क्या मान ले रहे हैं? A। और पूरे का एरिया क्या मान ले रहे हैं? A2 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा? एरिया सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। ये कितना? एरिया सेगमेंट बराबर कितना हो जाएगा भाई? आप क्या करिए? सेक्टर तो पूरा होगा। सेक्टर में से किसका घटा देंगे? एरिया सेक्टर में से पहले को घटा देंगे। तो हमेशा क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कितना हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सेगमेंट में एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है, आपको सेक्टर का एरिया निकालना ही पड़ेगा। बिना निकाले जो है एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं निकाल सकते। और जो ट्रायंगल देगा आपको या तो ज़्यादातर या तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या तो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मतलब ज़्यादा हर केस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा या तो कौन सा ट्रायंगल मिलेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जानते हैं कितना होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। और राइट एंगल का जानते हैं 1/2 हाइट इंटू बेस। ये इसका गुणा कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन भाई? तो ये आपका सेगमेंट हो गया, सेगमेंट बच गया। अब आपको ये देखना है, अगर ये फिगर आता है ध्यान दीजिए,
ये फिगर आता है, ये क्या है आपका, ये कौन सा है, ये सेगमेंट। यह फिगर कहीं भी दिख जाए ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट। कोई दिक्कत। और ये फिगर दिख जाए कहीं, ये देखिए ये क्या है, सेक्टर। ये क्या है, सेक्टर। कोई दिक्कत। अब ये देखिए, अब ये जो सेगमेंट सेक्टर है तो ये अभी अपना रूप बदल बदल के आ सकता है। जैसे अब ये, जैसे आप इसको देखते हैं ये कितना साधारण सा लग रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाता है। ये आपने ट्रायंगल लिया ऐसे, इस पे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे कर दिया। अब ये बताइए, अब ये सेगमेंट बना, ये सेगमेंट बना कि नहीं बना, ये भी सेगमेंट बना कि नहीं बना, लेकिन अब ये दूसरे रूप में है। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये आपका एरिया है और सेगमेंट है। सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर क्या होगा, थीटा पान 360 और इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन इसमें इतना ही है। क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले आपको इतना जानना है कि बस आपको रेडियस ढूंढना है, थीटा का मान ढूंढना है, रेडियस और थीटा, और ये दोनों अपना रूप बदल बदल के आते हैं। रूप बदल के मतलब हो सकता है दोनों अपने आप प्रेजेंट हो, और नहीं तो क्या आपको अपना रूप बदल गया, तब उसमें आपको क्या करता है, पहचानना करता है। जैसे घड़ी का सुई दे दिया कि घड़ी का सुई जो है 6 मिनट में कितना कोण बनाता है, दे दिया इतना बनाया। अब यहाँ रेडियस कहाँ ढूंढेंगे, तो जो घड़ी का सुई है वो क्या है आपका, रेडियस। क्या है, रेडियस। कोण नहीं दिया कि 6 मिनट घूमा या बस 5 मिनट घूमा, तो आप ये पहले ढूंढेंगे 1 मिनट में कितना एंगल बना, 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 360। तो 360 में 60 को भाग दे देंगे, कितना होगा, 6 आएगा। तो 1 मिनट का कोण कितना हुआ, 6 हो गया। अब 1 मिनट का कोण 6 हुआ, 5 मिनट घुमा, कितना हो गया, 30। 6 पंजे 30 हो गया, कितना हो गया, 6 पंजे 30। इसमें कोई दिक्कत? तो 30 अंश थीटा में कोई कंफ्यूजन है? चलिए क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ लेफ्ट में हो रहा है, फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल, फाइंड द एरिया, अरे लाइन एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, कुछ सर्कमफ्रेंस, कुछ सर्कमफ्रेंस की कितना है, 22। यहाँ देखिए, अब यहाँ तो मैंने बताया जैसे बारात में सब जाते हैं एकदम क्रीम पाउडर लगा के, जो है कि कोई पहचान में नहीं आता। जैसे हम आप लोगों को देख रहे हैं, अगर कहीं फंक्शन में जाएंगे तो एक बार पहचानने में बड़ा कठिनाई होगा कि आप ही लोग हैं कि नहीं लोग, या बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है तो भले पहचान लेंगे कि अरे तो कुणाल टोपी टोपी लगा के अपना इधर जोड़ा जाओ पहन के अगर गए रहेंगे जो है तो होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब यहाँ देखिए, इसमें भी आपको सेक्टर का निकालने के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए, रेडियस चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखे रहेंगे तभी आप निकाल सकते हैं। आर और रेडियस शिफ्ट कराएगा, या तो डायरेक्ट आ जाएगा शिफ्ट, तो आपको कुल मिलाकर किसको ढूंढना है, आर और थीटा का। अब जैसे यहाँ दिया है फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, तो आप जानते हैं सर्किल का क्वाड्रेंट जो है, ये देखिए सर्किल का क्वाड्रेंट, ये देखिए ये 4 भाग बन गया ना, 4 भाग बन गया। तो
तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है, फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब यही ओ मान लीजिए ए है बी, एंगल आपको दिया नहीं दिया लेकिन छिपा हुआ है। आप जानते हैं पूरा एंगल कितना बनता है 360, तो 4 भाग बना है, 4 में भाग दे देंगे 360 कितना हो गया, ये कितना एंगल हो गया 9। अब ये इसको आपने ढूंढ निकाला, रेडियस कितना दिया है आप खुद सर्कमफ्रेंस 22 मीटर। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस रेडियस नहीं दिया है, लेकिन आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का कितना दिया है 22 दिया है। अब यहाँ देखिए पाई मान कर दीजिए 2 गुणे 22 गुणे कितना हो गया 7 और गुणे कितना हो गया 8 बराबर कितना हो गया 22। ये 22 22 क्या हुआ कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ कितना आया 2/7 आर बराबर कितना होगा 1 या आर बराबर कितना हो गया 7/2, कोई दिक्कत। अब इसका निकालना है, निकाल लीजिए। एरिया कितना होगा भाई सूत्र पढ़े हैं, थीटा मान कितना होता है 360 × पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए यहाँ रखिए कितना थीटा मान कितना है 90/300 360 और इंटू पाई मान कितना होगा 22/7, आर मान कितना है 7/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये अब 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल हो गया, या काट देंगे इससे कितना होगा 4 आ जाएगा, कट जाएगी नहीं। अब यहाँ देखिए बचा कितना इक्वल 1 बटा कितना बचा 4 और इंटू 22 को 5 कितना हो गया 7 और इंटू कितना हो गया 7/2 7/, बोलिए ये 7 7 से क्या हुआ कैंसिल हो गया, आया कितना ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया कितना आया 11, 11 में 7 को पूरा कर देंगे कितना 77, 2 में 4 में पूरा कर देंगे कितना हो गया 8। एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, ये कितना हो गया मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है, लिख लीजिए।